जय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरसिद्धि सर्वभावान्तरसिद्धि गाथा 160 पूर्ण हुई। अब यहाँ ये बताते हैं कि कर्म मोक्ष के कारण के तिरोधायी भाव स्वरूप अर्थात मिथ्यात्वदिक भाव स्वरूप है जो कर्म है, मोक्ष को ढकने वाला है, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारी इन भाव से है। अध्यात्म ग्रंथ में एक बहुत बड़ी स्पष्ट शैली है कि जब भी यहाँ मुख्य बंध का कारण रागादि कहा जाता है, राग कहा जाता है, उसमें ये मिथ्यात्मवादी भाव गर्भित होता है। क्या होता है? ज्ञानी के जो राग आता है वो मिथ्यात्व युक्त नहीं होता है, लेकिन जहाँ मोक्ष मार्ग का बाधक, मोक्ष का बाधक अगर कहा जाए तो वहाँ उसमें मिथ्यात्व को ही मुख्य रूप से लेना। इसलिए यहाँ कहा है कि तिरोभाई स्वरूप अर्थात मिथ्यात्व आदि भाव स्वरूप है। देखिए गाथा पाठ करते हैं 161, 162 और 63। सम्यक्त प्रतिबंधक करम मिथ्यात्व जिनवरेका उसके उदय से जीव मिथ्यात्वी बने जानना त्यो ज्ञान प्रतिबंधक करम अज्ञान जिनवर ने कहा उसके उदय से जीव अज्ञानी बने जानना चारित्र प्रतिबंधक करम जिनने कषायों को कहा उसके उदय से जीव चारित्र हीन हो यह जानना। सम्यक्त का विरोधी मिथ्यात्व का भाव। मिथ्यात्व अर्थात अध्यात्म भाषा में मिथ्यात्व का अर्थ समय साध में मिथ्यात्व का अर्थ दो द्रव्य के बीच में एकत्व बुद्धि।
संबंध, द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध, द्रव्य में भोक्ता भोग संबंध। एक चैतन्य मात्र आत्मा को लक्ष्य में न लेकर एक उसमें एकत्व बनाना जोड़कर, उसमें हम बनाना जोड़कर, अन्य में जो एकत्व हमत्व परिणाम जो हमारा, कर्तृत्व परिणाम हमारा, स्वामित्व परिणाम जो हमारा होता है, यह मिथ्या भाव है और यह सम्यक्त्व को ढकता है। क्या क्या करता है? सम्यक्त्व का आवरण करता है। और इस मिथ्यात्व के साथ जितना भी ज्ञान है वह सब अज्ञान कहलाता है, वो हमारे सम्यक ज्ञान को ढकता है। और इसके साथ जितने भी परिणाम है, शुभाशुभ भाव है, वो मिथ्या चारित्र है, वह हमारे चारित्र को ढकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम वो प्रयत्न हो जिससे मिथ्यात्वादी भाव मिटे। सम्यक्त को रोकने वाला मिथ्यात्व है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान को रोकने वाला ज्ञान है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। उसके उदय से जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। चारित्र को रोकने वाला कसाई, ऐसा जिनवरों ने कहा है। उसके उदय से जीव अचारित्रवान होता है, ऐसा जानना चाहिए। अनादि संतति में ये प्रक्रिया चल रही है। ज्ञान दशा में बांधे हुए जो कर्म है, वो कर्म का जब उदय काल आता है और जीव स्वयं को समझने का प्रयत्न नहीं करता है, तो वो जो मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणमित होता है, वह मोक्ष के मार्ग को रोकता है। निमित्त रूप में कहा जाता है कि मिथ्यात्व का उदय हो तो भाव हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन भाव होते हैं तो उदय जरूरी है। क्या कहा? भाव। हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी, दृष्टांत दिया था। जब पानी गिरता है तो आकाश में बादल होते हैं, ये जरूरी है, लेकिन बादल होने से पानी गिरे ये जरूरी नहीं है। कर्म का उदय हो तो जीव मिथ्यात्व परिणमे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व परिणमता है तो उदय की आवश्यकता है। और अगर कर्म के उदय में ही मिथ्यात्वादी भाव होते रहे तो ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आएगा कि जीव मिथ्यात्व से रहित हो जाए, क्योंकि उदय तो अनादि से है, चल रहा है, फिर हम भाव कर रहे हैं, चल रहा है, फिर हम भाव कर रहे हैं। आज तक तो यही किया है, अभी तक तो यही किया है। ये भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करते आए, आज तक ये उदय में बह रहे, उदय आया बह गए, उदय आ गए बह गए, जैसा उदय आया वैसे बह गए बह गए बह गए। लेकिन अब जनागम के निकट आकर भगवंतों की देशना से, निर्ग्रंथों की देशना से हम विचारवान बने तो उदय तो अपनी जगह है, हम उसमें अपनापन न जोड़े तो वो मिथ्यात्व का उदय हमारे मिथ्यात्व भाव को पैदा नहीं कराता। उसमें जिनागम में कर्णान योग में एक सूत्र, एक चीज समझाई कि जब जीव निज पुरुषार्थ करता है तो जो मिथ्यात्व उदय में आ रहा था ना, वो उपशम हो जाता है। क्या हो जाता है? वो दब जाता है, वो छिप जाता है, वो प्रकट नहीं करता, अपना रस नहीं देता है। और उसके बीच में अगर ये प्रयत्न करे तो उसको जड़मूल से क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। और इधर उदय आ रहा है और जीव पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, हम फिर बहते चले जाते हैं उसी में, फिर पुनः कर्म बंद होता है, फिर संतति ऐसी चली आ रही है।
अब यहाँ इस जीव को भेद ज्ञान करना क्यों हो? भगवंतों ने मेरा स्वरूप तो चिन्मात्र चैतन्य रूप दिखाया है। मेरी एकता बुद्धि बनना चाहिए उस चैतन्य मात्र स्वरूप से, मेरा स्वामित्व बना होना चाहिए उस चैतन्य मात्र स्वरूप पे। ये जो शरीर इंद्रिय मन वाणी भाई पदार्थ रागादि भाव कर्म का जो मैं कर्ता बन रहा हूँ, ये तो अज्ञान है। मैं अगर करता भी हूँ तो जानन जानन क्रिया का करता हूँ, काय का करता हूँ, जो मेरा कार्य है, जो मेरा स्वभाव है और मैं इसी को वेदन करता हूँ। जब ऐसी बात भीतर जमती है तो वो मिथ्यात्व का भाव स्वतः ही रुक जाता है। देखो लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति क्या हुआ कि किसी को मारने के लिए गया और उस व्यक्ति ने ऐसे की शरण ले ली कि वो मारने का भाव लेके तो आया था, लेकिन वो उसके सामने मार नहीं पाता है। क्या करता है? वो आया काहे के लिए था? मारने के लिए, तकलीफ देने के लिए, लेकिन उसने ऐसे की शरण ले ली कि वो वहीं रुक गया। कह रहे रे भैया अभी तो वो उनके साथ है। क्या समझ में आया? ऐसे ही कह रहे हैं कि जब मिथ्यात्व उदय में आए और हम चैतन्य भगवान आत्मा का शरण ले, किसका ले? हम अपने आत्मा में अपनापन जोड़े कि नहीं मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, तो वो उदय जो आया ना वो ब्रेक लग जाता है, वो वहीं रुक जाता है। अब इस बीच में जो समय मिलता है उसमें अगर ये पावरफुल हो, उसे मालूम पड़ जाए कि ये मुझे मारने आया था, ये मुझे तकलीफ देने वाला है, मैंने इनकी शरण ली, इस बीच में वो और पुरुषार्थ करे और उसे भगाई दे, दूरी कर दे, तो वो उदय में ही ना, जिसको हमारे यहाँ हम कहते हैं छाई समझाए। इतना पावर को कर्म सत्ता से ही नष्ट हो जाए। अभी रोकना, अभी तो पहली दशा का ही की उपशम की दबाना, बस उदय में, उदय में। और नहीं तो फिर उदय भी आ रहा और हम बह भी रहे। दो द्रव्य में हमारा एकत्व भी है, दो द्रव्य में हमारा स्वामित्व भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है। और यहाँ तो बहुत गंभीर गाथा में पुण्य पाप अधिकार चल रहा है। तो इसमें अभी यहाँ सारे द्रव्यों को गौण किया। किसको किया? स्थूल पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को भी गौण किया। यहाँ अभी मुख्य रूप में पर द्रव्य के अंदर रागादिक भाव, शुभ भाव लिए। क्या लिया? अशुभ भाव लिए। ये रागादिक भाव आत्ममय जो लग रहे हैं ये मिथ्या भाव है। ये रागादिक भाव मोक्ष का कारण लग रहा है, ये क्या कौन सा भाव है? यह मिथ्या भाव है। ये हमारे सम्यक्त को क्या कर रहा है? ढक रहा है। जब हम जिनेंद्र की वाणी को लक्ष्य में लेकर ये चिंतन करें कि नहीं ये अलग और मेरा क्या है भगवान आत्मा अलग है, तो ये भाव क्या होगा? उत्तम को, मिथ्यात्व का भाव उत्तम को प्राप्त होकर सम्यक्त की आराधना करें। देखिए टीका में कहते हैं सम्यक्त जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला मिथ्यात्व है। वह मिथ्यात्व स्वयं कर्म ही है। क्या है वो? कि स्वयं कर्म ही है। कर्म यानी मोह राग देश का परिणाम, राग देश का परिणाम, मिथ्यात्व के साथ चलने वाली कषाय का परिणाम, ये सब स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञान में मिथ्या दृष्टि बना होता है। आया बस उसके उदय से मिथ्या की। कई चीज़ें ऐसी होती है, एक तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप और हम भोजन व्यंजन में कई चीज़ बनाते हैं ना, तो कई चीज़ मान लो कड़वी है, वो डायरेक्ट खाएं तो एकदम क्या होती है? कड़वी होती है।
उसके कड़वास को मिटाने के लिए उसमें इतर दूसरी चीज डाली जाती है। तो क्या है तो वो कड़वी, लेकिन दूसरी चीज होने से उसमें उतना कड़वासपन नहीं लगता, कितना नहीं लगता। या तो उसे सर्वथा दूर कर दे तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर पाए तो क्या कि उसमें दूसरी चीज का ऐसा संग्रह हो जाता है, जैसे हम शक्कर आदि डालते हैं और घी आदि डाल लेते हैं और दूसरी चीज डाल लेते हैं, तो उससे उसका स्वाद जो रहता है उतना कड़वा बन। तो मिथ्यात्व के तीव्र उदय में प्रकृति तो बिल्कुल विपर्य है, लेकिन ऐसे तत्व का अभ्यास की चीज डालते हैं तो वह जो एकदम कड़वी थी वो क्या होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। वो मिथ्यात्व क्या है, कमजोर पड़ जाता है। ज्ञान का रस आए तो राग का रस क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। हाँ, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई उदय ही ज्ञान में मिथ्या दृष्टि बना। स्वभाव तो हमारा क्या है, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, चीज़ बनाने गए और कोई कारणवश उसमें कोई ऐसी चीज़ डल गई जो हमारे भी ज्ञान का विषय ही नहीं रहा, और जब खाने बैठते हैं तो उसका स्वाद आता है अरे ये चीज़ कैसे, ये क्या हो गया है, देखिए मैंने तो नहीं डाली, कि नहीं डाली तो फिर इसमें स्वाद कहाँ से आ गया। अरे भैया ये उसके पास पड़ी थी, नहीं हो सकता है जल्दी जल्दी में ये चीज़ डल गई हो। ये जितना भी भाव हमारे अंदर आ रहा है ना, ये हमारे नेचुरल भाव नहीं है। नेचुरल भाव तो हमारा इसमें क्या है, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। और इस ज्ञान में ये भाव मिल गया तो ये ज्ञान हमारा ज्ञान नाम पा गया। ये भाव मिल गए तो ये हमारा सम्यक्त क्या नाम पा गया, मिथ्यात्व नाम पा गया। अब प्रयत्न करके इसे निकाले क्या, ज्ञान जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला ज्ञान है, वह तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञान में अज्ञानीपना होता है। चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाली कछाय है, वह तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञानी के अचारित्रपना होता है, इसलिए स्वयं मोक्ष के कारण का तिरोधायी भाव स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया। कि तिरोधायी स्वरूप, पूर्व में इसकी चर्चा अपन ने की थी। तिरोधायी स्वरूप यानी ढकने वाला। क्या तिरोधायी स्वरूप, क्या ढकने वाला। अब ये बादल आ गए ना, ये सूर्य के प्रकाश को क्या किया, इनने ढक दिया, तिरोभूत कर दिया। सूर्य में प्रकाश तो है, लेकिन ये होने से क्या हो गया, तिरोधायी। ऐसे आत्मा के स्वभाव में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र सब है, लेकिन इन मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र से क्या हो गया, उसका स्वरूप क्या हो गया, ढक गया। वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्त नहीं हो पा रहा। अजन्माणी के निकट आकर हमें बार बार विचार करना। देखो ये बात अपन ने कई बार कही, फिर ध्यान, किस बाहरी पदार्थ आत्मा से भिन्न है, ये तो हमारी श्रद्धा में बनी जाना चाहिए। कौन से है, तो जन्माणी पढ़े कि ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन, ये वाणी, ये बाह्य पदार्थ, मकान, दुकान, खेत, कल्याण, स्त्री, पुत्र, दासी, दास, जितने भी हमारे पास आभरण आदि, ये सब, ये और मेरी सत्ता तो भिन्न भिन्न ही है। ये अलग है और मैं अलग हूँ, ये बात तो हमारी समझ में आ भी गई और आ भी जाती है। अब उसके बाद अंदर में जो चलते हैं तो ये जितने भी भाव आ रहे हैं ना, ये मेरे ज्ञान स्वभाव से विपरीत है और मैं इन्हें आत्मा मान रहा हूँ, तो ये मेरे सम्यक्त को ढक रहे हैं और इनमें अनात्मपना डाल दिया तो मेरा सम्यक्त का प्रादुर्भाव हो गया, अर्थात सम्यक्त प्रकट हो गया। सम्यक दृष्टि के क्या परिणाम रहते, शरीर तो वैसे ही रहता है, इंद्रिया तो वैसे ही रहती है, बाह्य पदार्थ तो वैसे ही रहते हैं, कोई बदल थोड़े जाते हैं, उसके तो वैसे ही रहते हैं। खाली वो बदलता क्या है कि हम और आप सब कर रहे हैं, उनमें अपनापन जो अपना नहीं है, और ज्ञानी अपनापन उसमें जोड़ रहा है जो उसका है। अंतर समझ में आया कि नहीं, कितना अंतर हुआ। अब बाहर से देखे तो क्या कुछ तो नहीं नजर आ रहा है, वही तो दिख रहे हैं, जैसे पहले थे वही तो दिखते हैं, लेकिन भीतर में अंतर क्या हो गया कि हम पूरी तरह से समर्पित परद्रव्य के प्रति हैं
और ज्ञानी पूरी तरह से समर्पित आत्म की है। उसके स्वप्न में भी परद्रव्य अपने नजर नहीं आते हैं। जैसे गृहीत मिथ्यात्व का त्यागी हो और सच्चे देव व शास्त्र गुरु का विश्वासी हो ना, तो उसे स्वप्न में भी कुदेवादी की आराधना नहीं दिखती। उसको एक ही सपना भी आएंगे तो किनके आएंगे कि देव शास्त्र गुरु के आएंगे, उन्हें सपना आएंगे सही आएंगे। वो सुनता हुआ नजर आएगा तो निर्ग्रंथों की ज्ञानियों की देशना सुनता हुआ नजर आएगा, उसे कल्पना भूत नहीं सुनता है। ऐसे अंदर में जाए तो ज्ञानी का पूरा स्वप्न में भी परद्रव्य उसे अपना नहीं भासते। दुनिया सारी कहती, चक्रवर्ती को कहती ये सब आपका, ये सब आपके, हम आपके दासानुदास हैं, हम आपके दास हैं, आप आज्ञा करो, हम ये कर देंगे। और वो जानता है कि नहीं, एक एक परमाणु स्वतंत्र परिणमनशील है। तो उसका सम्यक प्रादुर्भाव हो जाता है, तिरोभूत नहीं होता, छिपता नहीं है। और धीरे धीरे उसमें प्रसार तो होते हुए चारित्र का भी अभाव होकर, कषायों का भी अभाव होकर, चारित्र अर्थात कुचारित्र का भी अभाव होकर, कषायों का भी अभाव होकर वह एक दिन पूर्णता को प्राप्त होता है। अब हमें सोचना चाहिए, भाषा में बदलाव न भी आए तो चल जाए, मान्यता में बदलाव होना चाहिए। भाषा में तो ज्ञानी भी कहेंगे, चक्रवर्ती कहता है कि मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, तो क्या ये थोड़ी कहेगा, क्यों है? देव आए, सनत कुमार चक्रवर्ती के शरीर की सौंदर्यता सुनकर, तो चक्रवर्ती ने कहा कि अभी रुको, व्यायामशाला में, अभी मैं तो राज्यसभा में आऊँगा तब मेरे शरीर को देखना, मतलब मैं वेशभूषा में देखना, क्योंकि ये तो सुंदर है ही, पर इसके साथ इसमें जब वस्त्राभूषण लग जाएंगे तो ये और सुंदर हो जाएगा। क्या सुंदर हो जाएगा? तो परंतु फिर भी भीतर की मान्यता उनकी क्या बनी कि नहीं, ये सब अलग है और मेरा चैतन्य भाव अलग है। और जब आगे आगे जब भाषा भी बदल जाती है, इसी गाथा में आएंगे कि बुद्ध जन क्यों कहे पर को अपना जब अपना है ही नहीं। तो जब वो अपनी तरफ से बोलते हैं तो फिर वो पर को अपना कह के नहीं बोलते, अपने को ही अपना कह के बोलते हैं। और जब जगत की भाषा से बोलते हैं तो पर की तरफ से बोलते हैं। वो अपनी तरफ से कहेगा तो क्या कहेगा? और हम अगर किसी भी जीव को कहें क्या कि भगवान का नाम ले, तो बोलो क्या बोलेंगे उसको, हम क्या कहेंगे? या अनंत सिद्ध का नाम लो, भगवान महावीर का नाम लो, आदिनाथ भगवान का नाम लो, पार्श्वनाथ का नाम लो। अपनी तरफ से कहेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे। हमें पता है सब्जे नहीं है तो क्या कहेंगे? अरे भैया बीमार है कोई, भैया अनंत सिद्ध बोलते रहना, क्या कहेंगे? तुमने जिन जिन मंदिर भगवानों के दर्शन किए ना मंदिर में, उनमें देखना क्या सौम्य मुद्रा, चंदा प्रभु भगवान कैसे, महावीर भगवान कैसे, बास पूज्य भगवान कैसे, मल्लीनाथ भगवान कैसे है, नवीनाथ भगवान कैसे, पार्श्वनाथ भगवान कैसे, वो बताएंगे। और जब दूसरे मत में जाएंगे और तो उसकी भाषा में बोलेंगे। किसकी भाषा में बोलेंगे? उसकी भाषा में बोलेंगे। हाँ, ऐसे कहते जब ज्ञानी पर से बात करता है तो व्यवहार से, और स्व से बात करता है तो निश्चय से। उस व्यवहार और निश्चय की संधि जुड़ जाने से मिथ्यात्व का भाव विलय को प्राप्त होता है, सम्यक प्रादुर्भाव होता है। और ऐसी नालेजता न होने से हमारा मिथ्यात्व का उदय होता है, जो हमारे सम्यक्त्व को क्या करता है? सोचना तो पड़ेगा इन बातों, धीरे धीरे विचार करना इन सब बातों का कि वास्तविकता क्या है। 24 ही घंटे हमारे पास है विचार के लिए। मैं देह को अपना कह रहा हूँ, भिन्न कह रहा हूँ तो अपनापन है कि वास्तविकता में मुझे भिन्न लगता है। रागाधिक को भिन्न कह रहा हूँ तो वास्तविकता में रागाधिक भिन्न लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ज्ञान को अपना कह रहा हूँ तो ज्ञान में मेरा समर्पण है कि नहीं है। धीरे 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 धीरे
और जहाँ बोलने का ही काम न पड़े वहाँ तो बस फिर क्या है, फिर तो मौन साधना है जो अद्भुत प्रकार की साधना होती है। तीर्थंकर मुनि बनने के बाद उपदेश ही नहीं देते हैं, तो ज्ञानी इसलिए उपदेश नहीं देते क्या? तीर्थंकर का जीव जो मुनि बनते हैं ना, उसके बाद उनकी उपदेश की प्रक्रिया नहीं होती है। फिर सम्यक दृष्टि तीन ज्ञान के धारी हैं, किसके हैं, लेकिन वे अपनी साधना में इतने रत रहते हैं कि उनको उस प्रकार का बोलने का भी विकल्प नहीं आता। इसका अर्थ ये भी नहीं समझना कि उपदेश देने का भाव नहीं आता हो तो कोई और बोलने का विचार आ रहा हो, नहीं। लिखा आदिनाथ भगवान की जिन्होंने कि 1000 वर्ष तक मौन साधना की। क्या क्या साधना की? मतलब अगर उपदेश नहीं दिया है तो अन्य भी नहीं बोले हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो अपने कर गए, विधि विधान से हार मिल गया, ले लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, मौन साधना। और सारे जगत के कल्याण की भावना हृदय में बनी होने के कारण जब केवल ज्ञान हुआ तो कितना लंबे समय तक भगवान आदिनाथ भगवान का संस्मरण पूरे भारत में, भरत क्षेत्र में विचरण किया। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई देखो, भावार्थ हम कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष के कारण जो भाव है उससे विपरीत मिथ्यात्वादी भाव है कर्म मिथ्यात्वादी भाव से। कर्म अर्थात ये भाव, ये परिणाम, ये स्वयं मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। ये स्वयं मिथ्यात्वादी भाव है। क्या करें? हमारी तो अनादि से ऐसी दशा बन रही है कि आत्मा की परिणति पर को लक्ष्य लेकर ही उत्पन्न हो रही है। यद्यपि परिणति तो निर्मल है, क्या है, लेकिन हो ही रही है पर के लक्ष्य से, तो ये मिथ्यात्व नाम पा रही है। अपन ने पहले कहा था, दृष्टांत दिया था कि जहाँ से गंगा नदी निकली है गंगोत्री से, वहाँ पानी कैसा है? निर्मल, शीतल, स्वच्छ। आपका प्रतिबिंब आप उसमें देख क्या है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी और वो किनारों से टच हुई, अन्य पदार्थ से टच हुई, कि वो पानी कैसा हो गया? मटमेला। और जितना जितना ज्यादा कीचड़ से युक्त हुआ उतना उतना अधिक मेला हो। स्वभाव से कैसी दिखी? ऐसे अनादि से हमारी परिणति जो है ना, अंदर से तो श्रद्धा गुण में से तो, लेकिन ये पर को लक्ष्य बनाकर ही निकल रही है। काय को लक्ष्य बना के निकल रही है? ज्ञान हमारा पर को लक्ष्य करके ही निकल रहा है, चाहे हमारी पर की तरफ। तो ये सारी परिणति हमारे को जितनी पर के अंदर आसक्तता से है, उतनी उतनी मिथ्यात्व की तीव्रता, कषायों की तीव्रता, अज्ञान की तीव्रता, ये व्यवस्था है। कई लोग कहते हैं साहब, आप बार बार इसी बात करते हैं कि द्रव्य शुद्ध है तो फिर पर्याय अशुद्ध क्यों? कि जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध ही होना चाहिए। कि भैया समय भेद नहीं है। वैसे पर्याय द्रव्य में से आई है तो वो जैसी है वैसी ही आती है, लेकिन एक ही समय में वो पर से टचिंग होकर निकल रही है। तो अब उसमें आएगा क्या? यही तो आएगा, हो आएगा। समझ में आ रही बात है? घर के अंदर जो गैस कनेक्शन का पानी गर्म करने का जो है ना, टंकी में पानी तो ठंडा, कौन सा, और हमने जैसे ही गैस का खटका चालू किया, वो पानी गर्म आना चालू हुआ, तो वो करंट से टच या अग्नि से टचिंग होके आ रहा है। पानी तो स्वभाव से कैसा है? ठंडा है ना, है, लेकिन उससे टचिंग होते ही वो आना कैसा चालू हो जाएगा? गरम 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 आना है।
अगर वो टचिंग न करे कौन सा, तो फिर पानी कैसा आएगा, ठंडा ही आएगा है। अब हमारा उपयोग जैसे ही निकल रहा है पर को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, वाणी को, संयोग को, परिवार को, रिश्तेदार को, नातेदार को, सबको टचिंग होके निकल रहा है, टचिंग होके निकल रहा है। तो ये परिणति हमारी सारी अशुद्ध कहला रही है। और यही परिणति आश्रय न लेकर स्वभाव का आश्रय ले तो यही परिणति कैसी कहलाएगी, निर्मल कहलाएगी। सम्यक्त का बाधक स्वयं हमारा अज्ञान भाव है, कुछ परद्रव्य नहीं है, हमारा मिथ्या भाव है, हमारी विपरीत मान्यता है। बस इस मान्यता को चेंज करना है और उसमें हमारे लिए पवित्र निमित्त हमें ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी माता और निर्ग्रंथों आचार्यों की देशना हमारे लिए मिली है। इसमें हम बार बार चिंतन करें, मनन करें, घोलन करें, विचार करें। अब हमने पूरा कारण क्या मान लिया, पर कोई मान लिया, पर कोई अपनापन जोड़ लिया। तो भाई रुको, इस बात तो बहुत वो अध्यात्म की बात है, गहरी बात है, एक साथ समझ में आ जाए ऐसी भी नहीं है। धीरे धीरे प्रयत्न करने पर ये सब बातें समझ में आती हैं। हे हमारा स्वरूप, बस परमुखारा का आत्मा का स्वभाव तो सर्व को जाने ऐसा है, ऐसा है, सर्व को जाने, एक समय में जानने वाला। इतनी पावरता हमें पड़ी है, लेकिन हमारी पावरता से वो पर्याय में हमारी व्यक्तता नहीं है। अब जिनवाणी कह रही है, हम प्रयत्न करेंगे तो सफलता धीरे 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 आएगी। कोई भी चीज का आविष्कार होता है ना, तो कोई क्षण मात्र में नहीं हो जाता, उसको कितनी साधना करनी पड़ती है। और जब वो आविष्कार हो जाता है और उसकी विधि सामने आ जाती है तो दूसरा उस विधि से तत्काल कर लेता है। कैसा कर लेता है, उसको पता लग गया ना। लेकिन जब उसने उस चीज को बनाया है तो उसको कितना रिसर्च किया हो। ये मोबाइल आप और हम फट ये गूगल खोलना, ये करना, वो करना हम कर लेते, लेकिन जब इसकी व्यवस्था की होगी तो जितने समय में हम इसका उपयोग करते उतने समय में थोड़ी इसकी व्यवस्था हो गई होगी। कई दिनों तक कई प्रक्रिया, कैसे क्या सॉफ्टवेयर आदि जो जो इसके बनने थे वो सब उसके बनाए होंगे, तब जाकर उसकी सारी व्यवस्था हुई है। भगवंतों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो कितना, और उसका मार्ग दिखाया। अब ये मार्ग पे अगर हम चले तो हमारे लिए सरल हो सकता है। इसलिए एक ही मोक्ष मार्ग की प्रदाता भगवंत है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म गुरुताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, मैं आपको वंदन आपके गुणों की जैसे मेरे गुण में मुझ में प्राप्त हो, इसके लिए, क्योंकि आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं और कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सारे विश्व के तत्व को एक समय मात्र में जानने वाले हो, एक समय मात्र में जानने वाले हो, ऐसे भगवत है। ये कितनी विडंबना है कि पुद्गल की थ्योरी वैज्ञानिक बनाते, उसमें तो एक समय में उसको बिल्कुल सरल चित्त से ग्रहण कर लेते हैं। केवल ज्ञान में जो ये सब कुछ हमें ये थ्योरी दी है, इसके लिए एनालिसिस हम पढ़ने के बाद बात है ना कि इंद्रियों से दिखाओ उसी को तो सत्य मानते हैं ना। हमें वो जो दिखना चाहिए, अभी हम कह रहे कि ज्ञानी को मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, कहाँ हो गया, दिख ही नहीं रहा है, कुछ जैसा नजर ही नहीं आ रहा है। अब बात समझ में, अब आंखों से दिखे तो अभी हाल हम कहते, हाँ वो 1 घंटे भक्ति कर रहा तो हम कहते हाँ देखो ये मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। समझ, वो जो इंद्रियों से दिखेगा वो हमको तो ऐसे ही बाहर की चीज आविष्कार आंखों में दिख रहा, हाथ करा वो नजर आ रहा है तो वो कहते हाँ देखो ये हुआ। अब इधर भीतर दिखता नहीं है, वो भीतर जिसे दिखता है वो ये बात कहते हैं कि वस्तु स्वरूप ऐसा है। ये तो भीतर की बात को समझा रहे हैं, नींव तो दिखती नहीं है।
दिखता है। इसलिए तो कहते हैं कि भैया समझे, अरे बहुत पवित्र उत्कृष्ट। चक्रवर्ती कहता है कि मेरा चक्रवर्ती वैभव भी छूट जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, पर प्रभु आप नहीं छूटना चाहिए, जिन वचन नहीं छूटना चाहिए। इतनी महिमा उसके भीतर में आती है, क्योंकि ये हमारे भव के क्या भवांतरों का अभाव की बात है। आप और हम इस संसार में जितना प्रयत्न कर रहे हैं वो खाली एक पर्याय के दुख के अभाव की बात कर रहे हैं, और जिनवाणी माता हमें जो बता रहे हैं वो अनंत भवों के दुख के अभाव की बात बता रही है। हम जितना प्रयत्न कर रहे हैं सुबह से शाम तक कितने भव की चिंता में लगे हुए हैं, बस ये ज़्यादा ज़्यादा वृद्ध अवस्था अच्छी निकल जाए, हमारा ये निकल जाए, हमारा ये हो जाए, हमें तकलीफ ना आए, हमें ये ना हो, हमें वो ना हो। हम कितना चिंतन करते हैं कि एक भव का चिंतन करते हैं, इससे ज़्यादा हमारा कहाँ चिंतन है? और अगले भव की जिसको चिंता है वो जिनवाणी के अनुसार है। मेरे को दुर्गति नहीं होना चाहिए तो कोई जिनवाणी कह रही कि ये करोगे तो दुर्गति नहीं होगी। मैं अब संसार में न भटकूं तो कि ये करोगे तो संसार में नहीं भटकोगे। तो वहाँ तो जिनेंद्र भगवान की वाणी ही उसमें निमित्त बनेगी। इसलिए विचार करना देखो, इसलिए तो कई बार कहते हैं ना, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। जो बीत गया सो बीत गया, गया सो गया। अनंत काल हमारा आत्मा के अनादर में और देव शास्त्र गुरु के अनादर में निकल गया सो निकल गया। अब उसके लिए रोना लिखना नहीं। अब तो ये बचा हुआ समय मेरा भगवंत की आराधना से विपरीत न जाए, आत्मचिंतन की आराधना में लगे मुझे कि नहीं मैं इस शरीर से भी भिन्न तत्व हूँ, संयोगों से भी भिन्न तत्व हूँ, कर्मों से भी भिन्न तत्व हूँ, और शुभाशुभ भाव से भी भिन्न तत्व हूँ, रागादिक से भी भिन्न तत्व। और बार बार कुसंस्कार डालते चले जाओ। क्या कुसंस्कार भी ऐसे होते हैं और सत्संस्कार भी ऐसे होते हैं। जैसे ये वाइट है ना, एकदम वाइट, अब इस पे हमने एक काली लकीर डाली, हल्की सी लगी, फिर उस पर और एक बार घिसा, फिर इसके बाद और एक बार घिसा, फिर इसके बाद और, ऐसे करते 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 1000 बार, 10,000 बार, 20,000 बार घिस दिया तो पत्थर ही कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, पूरा काला। क्या हो जाएगा? वो घिसते चले गए ना, ये तो अंदर से कैसा हुआ? सफ़ेद है, लेकिन बार बार घिसते गए उसके ऊपर, बार बार घिसते गए, बार बार घिसते गए, बार बार घिसते गए, बार बार घिसते गए, तो उस पर संस्कार कैसे डल गए? ऐसे हमारे अनादिकाल से हम मिथ्यात्व के संस्कार डालते जा रहे, 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 तो क्या क्या हो रहा है? अब हमने नया डालना बंद कर दिया, अब रोज उसको पोंछ रहे हैं, 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 तो एक दिन क्या होगा कि ओरिजिनलता में आके खड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्या क्या है? नहीं है ऐसा भाई, हम रोज लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, और कोई इतना पावरफुल हो कि एक साथ ही पावरफुल से लगा दे तो वो उसी दिन मिट जाए, क्या समझ में आए? लेकिन अपन तो एक दृष्टांत के रूप में, अपना जीवन इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थी नहीं है। मिथ्यात्व के लिए तो हो सकता है, काय के लिए? संपूर्ण कषायों का अभाव कर दे ऐसी सामर्थ्य हमारी नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व आज नाश कर दे ऐसी ताकत हमारी है। जिसको हमारे यहाँ युगल जी ने कहा कि क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को देता है। और एक दृष्टांत और मैंने दिया था मतलब जिनवाणी माता के आधार से। क्या दृष्टांत था? बोलो। बहुत सरल दृष्टांत है, सबके ख्याल में है। बोलो, सोचो क्या दृष्टांत दिया, बताओ। हजारों साल से इस कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ हो तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए खाली एक लाइट जलाने की जरूरत है। कितने जरूरत है?
अनादि से मिथ्यात्व हमारे अंदर पड़ा हुआ है। एक चैतन्य का लक्ष्य बने कि ये मिथ्यात्व बिल्कुल से नाश हो जाए, फिर धीरे धीरे। हाँ, ज्ञान के सामने मिथ्यात्व भागेगा। हाँ, जैसे पुलिस के सामने से चोर क्या होता है, भागता है। वो दूर से ही देख ले, चोर जो होते हैं ना, वो सामने देख ले पुलिस आ रहा है तो वो रास्ता बदल लेता है। कौन सा रास्ता बदल देता है वो? हाँ, उसको भय बना रहता है। ऐसे जब ज्ञान की ओर हम, हाँ कोई नहीं, बस एक चैतन्य के अलावा कोई अपना नहीं। यही बात है। इसलिए तो बस अब यही तो निकालना है ना। और ये निकला कि अपना हाँ अपना बस, तो यही फायदा जिनवाणी सुनने का यही लाभ है। जिनवाणी सुनने का जो लाभ है ना, वो इसलिए तो कहे कि भाई आओ जिनवाणी सुनो तो समझ में आएगी, और सुनेगा ही नहीं तो क्या समझ में आएगी, पता ही नहीं ना बेचारे। और इसके लिए भी कहा ना कि जिनवाणी को देखने में भी महापुण्य और जिनवाणी सुनने में भी महापुण्य। कितना ऐसे ही थोड़ी दिख जाता, इसके लिए कितना पुण्य हो तो ये प्रक्रिया बनती है। और अवसर मिलने पर भी अगर ये उपयोग न करे तो वो पुण्य हमारा वेस्टेज हो जाता है। क्या 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 आया था उदय में आया, मनुष्य जीवन पाया, संयोग पाया, ऐसे जैन कुल में जन्म ले लिया, सब व्यवस्था हो मिल गई, और फिर भी अगर ये नहीं करा तो ये आया और निकल गया, आया और निकल गया, आया और निकल गया, बस खाया खोया बह गया। क्या अब फिर बाद में जब गर्भ में जाएगा या केंद्रीय विकलेंद्रीय में या तिरंच में जाएगा, फिर माथे धर के सोचेगा कि अरे अवसर मिला और मैंने काम नहीं किया, अवसर मिला और मैंने काम नहीं किया, अवसर मिला और मैंने काम नहीं किया। क्या फिर पछताने से क्या है? इसलिए समय देने से समझने की बात है, घबराना नहीं। मिथ्यात्व भाव इसलिए दूर करना कि ये मेरे सम्यक्ता का बाधक है, ये मेरे सुख का बाधक है, ये मेरी शांति का बाधक है। मुझे कोई तिलक लग जाए मिथ्यात्व के अभाव से, वो उसके लिए नहीं है ये मिथ्यात्व छोड़ना। ये मेरी अशांति को दूर करने वाला है, ये मेरे सुख को देने वाला है, ये मेरी संसार की भ्रमणा को रोकने वाला है। उसके लिए सम्यक्त की आराधना है। क्या पहली 3 गाथाओं में कहा था कि कर्म मोक्ष के कारण वो भाव का सम्यक दर्शन आदि का घातक है। बाकी एक गाथा में यह कहा कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, और इन अंतिम 3 गाथाओं में कहा कि कर्म मोक्ष के कारण भाव से विरोधी भाव स्वरूप है, मिथ्यात्व आदि स्वरूप है। इस प्रकार ये बताया कि कर्म मोक्ष के कारण के घातक है, बंध स्वरूप है, और बंध के कारण स्वरूप है, इसलिए निषिद्ध है। अशुभ कर्म तो मोक्ष का कारण है ही नहीं, प्रत्युत बाधक ही है, इसलिए निषेध ही है। किसका? अशुभ कर्म तो कहीं से कहीं तक भी मोक्ष का साधक नहीं है, परंतु शुभ कर्म भी मोक्ष का साधक नहीं है। क्या? परंतु शुभ कर्म भी कर्म सामान्य में आ जाता है, इसलिए वह भी बाधक ही है, अतः निषिद्ध ही है, ऐसा समझना चाहिए। घबराना नहीं।
प्रारंभिक भूमिका में अशुभ तीव्रता से घटे, शुभ तीव्रता से बढ़े, परंतु आत्मा को न जानने से ये शुभ भाव भी मोक्ष मार्ग का बाधक ही है, साधक नहीं। ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि जब बाधक है तो फिर शुभ करें कि अशुभ करें, फिर अपना को क्या भैया, अरे नहीं 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 भाई, आचार्य के अभिप्राय को समझना। ये जो पाप में तन्मय है वो तो जिनेंद्र की मुख्य आज्ञा कोई नहीं मानता। किसको? जो पाप में लीन है ना। पाप अनेक प्रकार के होते हैं, एक प्रयोजन भूत होते हैं और एक निष्प्रयोजन। घर गृहस्थी के पाप जो है वो प्रयोजनार्थ है, भोजन आदि बनाने में, झाड़ू बोरा करने में, फलाना करने में जीवों की हिंसा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। देखभाल के करने पर भी हिंसा होती है। और एक निष्प्रयोजन, कोई मतलब नहीं, मालूम है कि यहाँ जीव की हिंसा, फिर भी उस पर चल रहा है, देख रहा है, व्यर्थ की आरम सारम कर रहा है, तो कहते हैं ऐसे ही बुद्धिपूर्वक पाप से छूटकर जो घर गृहस्थी के कार्यों से उपयोग हटाकर शुभ कार्य में उपयोग लगाए, शुद्धात्मा में नहीं जाए, तो ये भी भाव बंध स्वरूप है। लेकिन ये वो और इसमें समानता होने पर भी ज्ञानी भी अपने स्वभाव में नहीं ठहर पाते हैं, तो उनके अंदर भी एक कार्य करने का भाव आए बिना रहता नहीं। भूमिका के अनुसार आता है, उसकी भूमिका जिस भूमिका में है। मुनिराज की भूमिका में आरम सारम भी नहीं है। 8वीं भूमिका, 8वीं प्रतिमा जब धारण करें ना पंचम स्थान की 11 प्रतिमा में, तो 8वीं प्रतिमा का नाम है आरंभ त्याग प्रतिमा। क्या नाम है उसका? अब वे आरंभिक नहीं, अब धन रुपया पैसे का भी उनने पूरी तरह से त्याग नहीं किया, जो उनके पास है वह है, पर नया कमाने का भाव नहीं है। वो आरंभ, अब कोई आरंभिक क्रिया नहीं करेंगे। फिर आगे जाएंगे तो अनुमति त्याग का भी कर देंगे, परिग्रह त्याग भी कर देंगे, फिर आगे जाके उद्दिष्ट आहार त्याग भी कर देंगे, अपने उद्देश्य से बनी हुई चीज़ों का भी सेवन नहीं करेंगे। है ऐसे सहज 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो, आप और हम फिल्म देखते हैं, कितने घंटे में देख लेते हैं? 3 घंटे। और कोई फिल्म की स्टोरी सुनाए तो कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट में पूरी स्टोरी आगे से लेकर पीछे तक सार हो जाए। और फिल्म बनाने में कितना टाइम लगता है? सालों लग जाते हैं, 2 साल 3 साल, है ना। तो भैया आत्मिक चर्चा तो सुनना ऐसे ही है, लेकिन इसको जीवन में कन्वर्ट करने में कितना समय लगेगा ये सोचने की बात है। बात आ रही समझ में? अभी कहा कि तो सम्यक तो क्या, इतना तो ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, आत्मा ही हमारा है। ये शार्ट में हमने एक मिनट के अंदर पूरी स्टोरी ला के खड़ी कर दी। सार यही है और वास्तविकता में यही है, लेकिन इसकी तैयारी में कितना समय लगेगा, कहाँ कहाँ से हटना पड़ेगा, कहाँ कहाँ झुकना पड़ेगा, क्या समर्पण करना पड़ेगा, ये सारी चीज क्रमानुसार आएगी। और जब आके हो गई तो फिर वो सरल हो जाएगी। मैंने उस रोज कहा था ना कि आदिनाथ भगवान का अगर आदिनाथ पुराण अगर हम पढ़ें, कितना पढ़ें, तो कितने पेज का? 1000 पेज का हो सकता है, 1500 पेज का हो सकता है। और उनकी 84 लाख पूर्वांग आयु का पूरा जीवन चरित्र वर्णन करे तो भारत में जितने भी कागज है ना वो भी कम पड़ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो सारे कम पड़ जाए, उनका जीवन चरित्र लिखने में समर्थ नहीं हो सकता है। इतना है। लेकिन अब उसकी शार्टता में लाके खड़ा किया कि भाई ये बात ऐसे धीरे धीरे, घबराना नहीं।
कई बाधाएं आती है, कई विपत्ति आती है, कई विकल्प आते हैं, कई विचार आते हैं, लेकिन फिर अपने को मजबूत लाके खड़ा करना कि नहीं, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है। और जब इसको बार 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 गोपन करेंगे तो सहजता से वो चीज़ उपलब्ध होगी जिसकी लालसा आप और हमारे हृदय में है। तो आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र कार्य में लगें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माथो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावण के ज्ञान से सूझे लोकालो